हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए टेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था, मैंने फर्स्ट वीडियो में टेंस का जितने भी उसका स्ट्रक्चर था, रूल था, मैंने वो सारे चीज़ मैंने बता दिया था। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं सेकेंड वीडियोज़ में टेंस का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिसमें आपका जो स्टेप बाय स्टेप मैं आज बिल्कुल जितने भी ट्रिक से मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे पकड़ सकते हैं। जैसे कि फिल ब्लैंक्स वाला जो होता है, जैसे कि रिक्त स्थान को भरने वाला जो होता है टेंस में, उसको हम किस प्रकार बनाते हैं, कैसे मैं मतलब बनाऊंगा, कैसे मैं भरूंगा, उसमें बहुत सारे ट्रिक आती है। तो मैं आप लोगों को आज ट्रिक से बताने वाला हूं कि आप इजीली कैसे पकड़ सकते हैं कि कौन सा वर्ब का इस्तेमाल कहां पर करना है। ठीक है ना। जब उसका फर्स्ट सेंटेंस अगर सिंपल पास्ट टेंस में, तो सेकंड उसका जो सेंटेंस होगा वो किस में बनेगा। तो मैं एक एक टॉपिक में बात करूंगा। तो आज मैं जितने भी, चाहे वो 10th क्लास हो या 11th हो या 12th हो, मैं वो सारे बच्चे के लिए 10 से इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूँ और मैं बिल्कुल ट्रिक के साथ आज मैं बताने वाला हूँ। आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलते क्वेश्चन की तरफ, बहुत मजा आने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन द हेड मास्टर इंटर्ड द क्लास, क्लोज यहाँ पर दे रखा है। दूसरा सेंटेंस, ए स्टूडेंट डैश ऑन द ब्लैक बोर्ड। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है वाज राइटिंग, इज राइटिंग, रोट, राइट्स। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर सिंपल जानना है, व्हेन द हेड मास्टर इंटर्ड द क्लास, यहाँ पर इंटर्ड V2 का यूज किया गया। तो सिंपल आपको याद रखना है, जब आपका कोई सेंटेंस, एक सेंटेंस अगर पास्ट में हो तो आपका दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में होगा। आपको इतना याद रखना है। अगर फर्स्ट सेंटेंस आपका पास्ट में हो तो दूसरा सेकंड सेंटेंस होगा क्या होगा, पास्ट में ही होगा। तो यहाँ पर सिंपल है कि इज राइटिंग गलत, ये पहले ही रिजेक्ट हो गया। राइट्स, ये भी रॉन्ग हो गया। अब बात यहाँ पर है वाज राइटिंग या रोट, क्योंकि यहाँ पर रोट भी V2 में है, पास्ट में आ रहा है, और वाज राइटिंग भी पास्ट में आ रहा है। तो आपको सुटेबल देखना है कि कौन सा यहाँ पर वर्ब जो है सुटेबल हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए स्टूडेंट, अगर हम रोट देते हैं, रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, एक विद्यार्थी ब्लैक बोर्ड पर लिखता था जब हेडमास्टर क्लास में प्रवेश किया था। ठीक है ना। तो ये सेंटेंस सुटेबल कहीं से नहीं लग रहा है। ठीक है ना, समझ आ रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर वाज राइटिंग लेते हैं, यानी कि यहाँ पर होता है ए स्टूडेंट वाज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, यानी कि एक विद्यार्थी ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा था, एक विद्यार्थी ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा था जब हेडमास्टर, यानी कि जब मास्टर क्लास में इंटर यानी कि प्रवेश किया था। ठीक है ना। तो ये आपका सुटेबल हो रहा है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, वाज राइटिंग होगा, आपका ये रोट नहीं होगा। तो इस प्रकार आप आसानी से पकड़ सकते हैं। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। तो चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड में। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, कह रहा है कि मनोज डैश टीवी व्हेन हिज ब्रदर कैम। मनोज डैश टीवी व्हेन हिज ब्रदर कैम। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है वाज वाचिंग, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है वॉच, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है वॉच्ड, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है इज वाचिंग। तो मैं आपको यहाँ पर सिंपल बता दूं, एक लाइन में यदि आपका दो सेंटेंस के बीच, ठीक है ना, अगर व्हेन दिया हो, व्हेन, तो याद रखना, अगर आपका दो सेंटेंस के बीच अगर व्हेन दिया हो, अगर एक सेंटेंस आपका अगर सिंपल पास्ट टेंस में हो, व्हेन हिज ब्रदर कैम, हिज ब्रदर कैम, क्या आपका सिंपल पास्ट टेंस में हो, तो सेकेंड आपका सेंटेंस होगा वो आपका पास्ट कंटिन्यू टेंस में बनता है। आपको सिंपल याद रखना है। यदि आपका जिस सेंटेंस में, दो सेंटेंस में यदि आपका बीच में अगर व्हेन लगा हो, तो यदि आपका एक सेंटेंस अगर आपका सिंपल पास्ट टेंस में हो तो दूसरा सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। बस सिंपल आपको इतना याद रखना है। आंख मूंद करके यहाँ पर फटाक से आपको हो जाए ऑप्शन ए टिक लगा देना है, यानी कि वाज वाचिंग, मनोज वाज वाचिंग टीवी व्हेन हिज ब्रदर कैम। ठीक है ना। इस प्रकार आप आसानी से इसको डील कर सकते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ही ऑलवेज डैश टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। ही ऑलवेज डैश टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। ऑप्शन नंबर ए ट्राइज, ऑप्शन नंबर बी ट्राइड, ऑप्शन नंबर सी इज ट्राइंग, ऑप्शन नंबर डी वाज ट्राइंग। तो यहाँ पर सिंपल आपको जानना है, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है मुझे। यहाँ पर देख लीजिए, आपका सेकेंड जो है, दैट के बाद सेकेंड सेंटेंस यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। रिवॉल्व्स यहाँ पर आपको दिखा दे रहा है, V5 वर्ब का 5वां रूप आपको दिख रहा होगा। तो सिंपल है कि सेकेंड सेंटेंस में यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया। तो सिंपल है आपका, जिस सेंटेंस में अगर एक सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो आपका सेकेंड भी सेंटेंस प्रेजेंट में ही होगा। इस बात को याद रखना है। दूसरी बात आपको इंडिकेट करा दें हम, ही ऑलवेज, ऑलवेज यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है आपका, जिस सेंटेंस में आपको ऑलवेज दिख जाए वह सेंटेंस आपका हमेशा प्रेजेंट में होगा, क्योंकि प्रेजेंट में ही ऑलवेज का यूज किया जाता है। तो यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट का ही यूज होगा, यानी कि वर्ब जो है प्रेजेंट होगा, यानी कि आप यहाँ से आसानी से लगा सकते हैं, ही ऑलवेज ट्राइज टू प्रूव, ट्राइज,
यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्राइज। इस प्रकार आप आसानी से लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है ही सॉ मी बाय चांस एंड डैश द बस। तो यहाँ पर सिंपल आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ए आपका है व्हाट स्टॉपिंग, ऑप्शन नंबर बी आपका है स्टॉप्स, ऑप्शन नंबर सी आपका है स्टॉप्ड, ऑप्शन नंबर डी है स्टॉप। तो यहाँ पर सिंपल आपको 2 सेंटेंस दिया गया है, जिसमें आपका पहला सेंटेंस है ही सॉ मी बाय चांस, और यहाँ पर कर दिया एंड के बाद सेकंड आपका सेंटेंस है डैश द बस। यहाँ पर डैश में आपको भरना है। तो सिंपल आपको इसमें इतना याद रखना है कि जिस सेंटेंस के बीच में यदि प्रीपोजिशन आपका एंड हो, एंड बन के अगर 2 भाग में डिवाइड कर रहा तो उसका अगर फर्स्ट सेंटेंस अगर आपका सिंपल पास्ट टेंस में हो तो सेकंड सेंटेंस भी आपका सिंपल पास्ट टेंस में ही बनेगा। तो बहुत ईजी है। तो आप देख सकते हैं ही सॉ मी बाय चांस, यहाँ पर सिंपल V2 का यूज़ किया गया नहीं, सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है आपका पहला सेंटेंस। तो इसका मतलब है कि सेकंड सेंटेंस जो बनेगा वो भी आपका क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस से होगा। यानी कि उसके अनुसार आपका यहाँ पर हो जाना चाहिए स्टॉप्ड। यहाँ पर क्या हो जाएगा ही सॉ मी बाय चांस एंड स्टॉप द बस, यानी कि आपका स्टॉप्ड हो जाएगा। इस प्रकार आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन है हाउ मैनी पेज ऑफ विन डैश यस्टरडे। तो सिंपल आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में आपका दे रखा है वेयर यू ड्रिंकिंग, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है डिड यू ड्रिंक, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है यू हैव ड्रंक, ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ दिस। तो सिंपल आपको मैं बता दूं, यहाँ से आप मेन पॉइंट यही आपका है यस्टरडे। तो सिंपल है आपको जिस सेंटेंस में आपको यहाँ पर डबल सेंटेंस है नहीं, यहाँ पर केवल सिंगल एक सेंटेंस है। यदि एक सेंटेंस आपको एक अगर कहीं भी आपको यस्टरडे दिख जाए यस्टरडे, तो याद रखिएगा जिस सेंटेंस में यस्टरडे लग गया वो आपका हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में ही बनेगा। यस्टरडे जहाँ लगा सिंपल पास्ट टेंस बनेगा, ये दिमाग में रख ले। तो यहाँ पर जो है सिंपल पास्ट टेंस का यूज होने वाला है। हाउ मैनी पेजेस ऑफ विन क्या होगा, डिड यू ड्रिंक यस्टरडे। यहाँ पर क्या है मतलब जो है पास्ट में इसका यूज होगा, सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। तो डिड यू ड्रिंक हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कह रहा है ही कट हिज फिंगर while he dash vegetables। he cut his finger while he dash vegetables। ऑप्शन नंबर ए कट, ऑप्शन नंबर बी हैड कट, ऑप्शन नंबर सी कटिंग, ऑप्शन नंबर डी वाज कटिंग। तो आपको सिंपल आपको याद रखना है कि आपका जो है कट यानी कि आपका V1 V2 V3 तीनों कट ही होता है। तो यहाँ पर सिंपल देखिए, अगर यहाँ पर ये कट जो है यहाँ पर आपका V2 यूज हो रहा है, क्योंकि अगर V2 नहीं होता तो यहाँ पर कट्स होता है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब भी यूज होता है, यानी कि यहाँ पर कट्स होना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ पर कट केवल इसका मतलब है ये वर्ब का दूसरा रूप है, ठीक है ना। यहाँ पर कट जो है वर्ब का दूसरा रूप है। तो ही कट हिज फिंगर, तो यानी कि ये सेंटेंस जो है आपका ये क्या सिंपल पास्ट टेंस में आपको दे रखा है, ठीक। तो सिंपल आप याद रखें, जिस प्रकार वेन बीच में लगा हुआ था, जिस प्रकार वेन आपका बीच में लगा हुआ था और एक सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में था तो दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो गया था, सेम टू सेम उसी प्रकार वेन रहे या वाइल रहे, ये दोनों अगर बीच में हो तो अगर आपका एक सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में हो तो आपका दूसरा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनेगा। तो इसका मतलब है ही डैश वेजिटेबल्स हो जाएगा ही वाज कटिंग वेजिटेबल्स। इस प्रकार आप आसानी से बिंदास बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद आपको मजा आ रहा होगा। तो अगर मजा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर ठोके तुरंत, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके लिए हमेशा वीडियो इस प्रकार का लाते रहे। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया हुआ है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई डैश द स्टेशन। फिर इसमें पढ़ दूँ, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई डैश द स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है रिच्ड, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है रिच, ऑप्शन नंबर सी में है रिचेस, ऑप्शन नंबर डी में है वाज रिचिंग। तो यहाँ पर सिंपल आपको याद रखना है इस सेंटेंस, इस प्रकार का सेंटेंस आपको बहुत मिलेगा। तो जिस सेंटेंस में प्रीपोजिशन के रूप में अगर बिफोर या फिर आफ्टर काम करे, या आफ्टर लगा हो या बिफोर लगा हो, तो याद रखें कि एक सेंटेंस यदि आपका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस हो, एक सेंटेंस यदि आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो दूसरा सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। तो बहुत इजी तरीका से आप बना सकते हैं। यदि आपका किसी सेंटेंस के बीच में प्रीपोजिशन के रूप में बिफोर या आफ्टर काम करे लगा हो तो पहला सेंटेंस यदि आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो आपका दूसरा क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस में। तो यहाँ पर देख रहे हैं द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो यहाँ पर देख रहे हैं हैड प्लस B3, तो यहाँ पर ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो दूसरा सेंटेंस आपका क्या बनेगा, सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि आई रीच्ड द स्टेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा आई रीच्ड द स्टेशन, यानी कि मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है ना। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है
वी होप दैट फादर डैश सुन, फिर से मैं पढ़ दूँ, वी होप दैट फादर डैश सुन। ऑप्शन नंबर ए में आपको कह रहा है विल कम, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कम, सी में कह रहा है वुड कम, डी में कह रहा है इज कमिंग। तो मैं आपको यहाँ पर सिंपली बता दूँ कि जब आपका सेंटेंस में आई होप, बी होप इस प्रकार का अगर फर्स्ट सेंटेंस दिया, यहाँ पर भी आपका दो सेंटेंस, एक आपका है वी होप दैट, दैट यहाँ से सेंटेंस टूट चुका है, दैट फादर डैश सुन ये दूसरा सेंटेंस बन चुका है। तो आपको अगर पहला सेंटेंस में आपका आई होप, वी होप, इसका मतलब होता है मैं आशा करता हूँ, हम लोग आशा करते हैं कि, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, फादर डैश सुन, तो यहाँ पर सिंपल याद रखिए जब भी आपका फर्स्ट सेंटेंस आई होप, बी होप इस रूप का हो तो आपका सेकेंड जो सेंटेंस बनेगा वो हमेशा फ्यूचर में बनेगा, इस बात को याद रखें। तो इसका मतलब समझ सकते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, विल कम, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फादर विल कम, हम लोग आशा करते हैं कि पिताजी जल्दी आ जाएंगे ना, ओके है ना, विल कम। इस प्रकार आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है दीपिका इज लर्निंग हाउ डैश, दीपिका इज लर्निंग हाउ डैश, ऑप्शन नंबर ए टाइपिंग, ऑप्शन नंबर बी टाइप, ऑप्शन नंबर सी टू टाइप, ऑप्शन नंबर डी टू टाइपिंग। तो सिंपल आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस इतना आपको याद रखना है कि यदि आपके सेंटेंस में इस प्रकार का दिया हो और वो फिर से दूसरा सेंटेंस आपका यदि आपका हाउ से शुरू हो रहा हो, तो यानी कि हाउ के बाद आपका जो सेंटेंस लिया जाता है वो मोस्टली इन्फिनिटिव का यूज़ किया जाता है, इन्फिनिटिव प्लस V1 का यूज़ किया जाता है। तो दीपिका इज लर्निंग हाउ डैश, तो हाउ इन्फिनिटिव यानी कि 2 + V1 का यूज़ करना है, ठीक है ना। हाउ के बाद इस्तेमाल जब भी होता है तो 2 प्लस मतलब इन्फिनिटिव का यूज़ करना है, 2 + V1 का यूज़ करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, टू टाइप, यानी कि 2 + V1, ठीक है ना, यानी कि दीपिका इज लर्निंग हाउ टू टाइप, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना, टू टाइप। तो चलते हैं नेक्स्ट में, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है सी डैश सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द लास्ट वीक। मैं फिर से पढ़ दूँ क्वेश्चन, सी डैश सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द लास्ट वीक। ऑप्शन नंबर ए वाज, ऑप्शन नंबर बी इज, ऑप्शन नंबर सी हैज़, ऑप्शन नंबर डी हैज़ बीन। तो मैं आपको बता दूं सेंटेंस ही आपको पता चल रहा होगा कि आपका सेंटेंस जो है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको वो पहले बता दूं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस पीरियड, ठीक है ना। पीरियड का मतलब टाइम को दिखाया जाता है। तो सिंपल है कि इसी स्ट्रक्चर पर आपका ये लिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपका ये जो सेंटेंस बनाया गया है ये आपका क्या है, ये आपका दिया हुआ सिंपल पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर देखिए सी के बाद क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए, हैज या हैव प्लस बीन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपका यहाँ पर क्या लगना चाहिए, हैज लगना चाहिए उसके अनुसार, यानी कि हैज बीन का यूज होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका हैज बीन। सी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द लास्ट वीक। इस प्रकार आप आसानी से लगा सकते हैं। तो आपको डिटेल में जाना है तो मेरा फर्स्ट वीडियो से उसमें मैं सारा स्ट्रक्चर में दे रखा हूँ, आपका फॉर्मूला जैसे कि सबका स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होता है, परफेक्ट का क्या होता है, सब अगर जानना है तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो चलते क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया सिंस ही डैश हिज जॉब। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया सिंस ही डैश हिज जॉब। ऑप्शन नंबर ए लेफ्ट, ऑप्शन नंबर बी लिव्स, ऑप्शन नंबर सी हैज़ बीन लिविंग, ऑप्शन नंबर सी हैड लेफ्ट। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर सिंपल कि यहाँ पर भी आपका सेंटेंस वही लिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको मैं बता दूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस या फॉर के बाद जो सेंटेंस होती है वो आपका हमेशा पास्ट में होता है, क्योंकि वो एक पीरियड होती है, टाइम की दिखाया जाता है, वो टाइम हमेशा आपका जो है वो क्या होती है आपका, वो हमेशा पास्ट में होता है। इससे पहले वाला सेंटेंस में क्या था, लास्ट वीक, तो लास्ट वीक मतलब क्या, वो भी पास्ट में था, यानी कि आपका सिंस या फॉर के बाद जो सेंटेंस होगा वो आपका हमेशा पास्ट में होगा, इस बात को याद रखें, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ही डैश हिज जॉब, ही लेफ्ट, ठीक ना, ही लेफ्ट हिज जॉब, ठीक ना। इस प्रकार इसको आसानी से मान सकते हैं, मतलब सिंपल पास्ट टेंस में यूज करना सिंस या फॉर के बाद जो बनेगा, ठीक है ना। इस प्रकार आप आसानी से कर सकते हैं लेफ्ट। तो आपको बहुत कुछ बातें याद रखना पड़ेगा तभी तो आप अच्छे क्वेश्चन डील कर सकते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ याद करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार थोड़ा मेहनत कीजिए, कुछ पॉइंट को याद रखिए, आप आसानी से डील कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है यहाँ पर दे डैश द स्टूडेंट्स ऑन एजुकेशनल टूर ऑन नेक्स्ट संडे। दे डैश द स्टूडेंट्स ऑन एजुकेशनल टूर ऑन नेक्स्ट संडे।
ऑप्शन नंबर ए में कर रहा है आर टैकिंग, ऑप्शन नंबर बी में कर रहा है वेयर टैकिंग, ऑप्शन नंबर सी में कर रहा है हैड बीन, ऑप्शन नंबर डी में कर रहा है हैव बीन टैकिंग। तो यहाँ पर आप इजीली पकड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा है नेक्स्ट। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जिस सेंटेंस में आपको नेक्स्ट दिखाई दे दे या नेक्स्ट डे दिखाई दे दे या नेक्स्ट ईयर दिखाई दे दे या नेक्स्ट वीक दिखाई दे दे या टुमारो आने वाला कल, ये सभी जिस सेंटेंस में आपको दिखाई दे दे तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं या सेंटेंस आपका फ्यूचर में ही बनेगा। तो यहाँ पर फ्यूचर में बनने वाला है। तो वेयर ये तो पहले कट हो गया, ये होगा नहीं। हैव बीन टैकिंग ये तो पहले ही कट हो गया। ये हैड बीन ये भी कट हो गया, बचा क्या? अब यहाँ पर आर टैकिंग। अब यहाँ पर बात आता है कि यहाँ पर सर यहाँ पर तो विल सैल कहीं है ही नहीं, फ्यूचर का कहीं नामो निशान नहीं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर फ्यूचर में भी फ्यूचर में ही ये बनना चाहिए, लेकिन अगर फ्यूचर में नहीं दिया ऑप्शन में तो आप इसको प्रेजेंट में भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए करा है दे डैश द स्टूडेंट्स ऑन एजुकेशनल टूर ऑन नेक्स्ट संडे, यानी कि करा है कि वे लोग अगले रविवार को, ठीक है ना, अगले रविवार को छात्रों यानी कि विद्यार्थी के शैक्षिक दौर पर ले जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर विल टेक अगर लगाते तो इसका मतलब हो जाता है कि वे लोग अगले संडे, ठीक ना, विद्यार्थी के शैक्षिक दौर पर ले जाएगा। तो यानी कि ले जाएगा या अगले संडे, मतलब अगले संडे को मतलब जब आएगा विद्यार्थी के टूर, मतलब विद्यार्थी के शैक्षिक दौर पर ले जा रहा है, तो बात लगभग दोनों सेम ही होता है, ठीक ना। तो अगर आपको ऑप्शन में आर टैकिंग दिख जाए तो आपको आर टैकिंग पर मार देना, नहीं प्रेजेंट पर मार देना है। अगर आपको ये नहीं दिखे तो आप फ्यूचर विल टैग अगर दिया है तो आप फ्यूचर में मार सकते हैं। यानी कि आपको प्रेजेंट दिख जाए तो प्रेजेंट में भी बना सकते हैं इसको और फ्यूचर में भी बना सकते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है प्रेजेंट में, फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है, मतलब वो फिक्स हो चुका है, लेकिन वो फिक्स कब हुआ तो प्रेजेंट में हुआ। तो यहाँ प्रेजेंट में भी आप बना सकते हैं इसको, फ्यूचर में भी बना सकते हैं इसे सेंटेंस को जिसमें प्लानिंग किया जाता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ भाई एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपका भाई आपके लिए हमेशा इस प्रकार के वीडियोज़ लाते रहे, ठीक है ना। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट में, कोई भी टॉपिक में, चाहे आप 10th से हो या 11th हो या 12th हो, कोई भी क्लास के स्टूडेंट हो, आप कमेंट कर सकते हैं वीडियोस में, सर ये टॉपिक से बताइए, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं उस टॉपिक पे मैं बहुत ही जल्द आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है ना। ओके, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।